बंदी को लागू हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट ने इस पूरी नीति पर फिर से बहस छेड़ दी है। देश की जानी मानी रिसर्च संस्था NCAER ने अपनी एक स्टडी में बिहार से शराबबंदी खत्म करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शराबबंदी से जिन उद्देश्यों को हासिल करना था, उनमें पूरी सफलता नहीं मिली है। NCAER की यह रिपोर्ट पिछले सप्ताह इंडिया पॉलिसी फोरम में पेश की गई। इस स्टडी को अर्थशास्त्रियों की एक टीम ने तैयार किया है, जिसकी अगुवाई रत्ना सहाय ने की है। NCAER की रिपोर्ट के मुताबिक शराबबंदी महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में सफल नहीं रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब की कानूनी बिक्री बंद होने के बाद राज्य में अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है। शराब की तस्करी और चोरी छिपे शराब बेचने का कारोबार भी बढ़ा है। इसके साथ ही दूसरे तरह के नशीले पदार्थों और वैकल्पिक नशे का इस्तेमाल भी बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक शराब की बिक्री बंद होने से बिहार सरकार को हर साल भारी मात्रा में राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। NCAER का अनुमान है कि अगर शराबबंदी हटाकर शराब की बिक्री को नियमों के तहत शुरू किया जाए और उस पर एक्साइज टैक्स लगाया जाए तो बिहार के राजस्व में 14 से 15% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शराब पर बनाई गई रिपोर्ट ओवर रिपोर्टिंग भी हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार में शराबबंदी नीति पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए? क्या शराबबंदी पर फिर से विचार होगा? अब यह जानना जरूरी है कि NCAER की स्टडी में क्या कुछ कहा गया है। तो NCAER की यह स्टडी बिहार में पूर्ण शराबबंदी के करीब 10 साल पूरे होने के दौरान यह तैयार की गई है, जिसमें कई खुलासे हुए हैं। अर्थशास्त्रियों की एक टीम ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, जिसकी अगुवाई रत्ना सहाय ने की है। अब देखिए, शराबबंदी हुई तो नशे के दूसरे रास्ते भी खुलते चले गए। रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया है कि शराबबंदी के बाद राज्य में अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है। दूसरे नशीले पदार्थों के इस्तेमाल में भी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक शराब की बिक्री बंद होने के बाद शराब की तस्करी, अवैध बिक्री और दूसरे नशीले पदार्थों की खपत बढ़ने की भी बात इस रिपोर्ट में कही गई है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो हर साल राजस्व का 14 से 15% नुकसान हो रहा है, यह भी इस रिपोर्ट में है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शराबबंदी का एक बड़ा आर्थिक असर भी सामने आया है। शराबबंदी के कारण बिहार को हर साल अपने राजस्व का करीब 14 से 15% का हिस्सा गंवाना पड़ता है। अब देखिए, एक पॉइंट यह है कि NCAER ने सुझाव क्या दिए हैं। तो NCAER का सुझाव है कि बिहार में पूरी तरह शराबबंदी की जगह नियंत्रित और नियमों के तहत शराब की बिक्री शुरू की जा सकती है। सरकार शराब पर टैक्स लगाए और इससे मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बुनियादी सुविधाओं और रोजगार पर किया जाए। रिपोर्ट का तर्क है कि इससे सरकार को राजस्व भी मिलेगा और शराबबंदी लागू कराने में लगने वाले पुलिस प्रशासन के संसाधनों का इस्तेमाल दूसरे जरूरी कामों में किया जा सकेगा। अब देखिए, रिपोर्ट के अनुसार 2024 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले करीब 28,000 तक पहुंच गए हैं। तो शराबबंदी के बाद क्या कुछ चेंजेस भी आए, उसे भी समझना जरूरी है। 2012 से 2024 तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है कि साल 2012 में करीब 11,000 मामले जो हैं वो सामने आए। 15.5 हजार ये मामले सामने आए, जो 2015 में करीब 14,000 रहे थे। 2016 की बात करते हैं तो करीब 12,000 ऐसे मामले जो हैं वो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के सामने आए और 2018 में आंकड़ा जो है वो करीब 17,000 का हो जाता है। 2019-20 में करीब 15.5 हजार मामले सामने आए। 2021 में करीब 18,000 मामले सामने आए, तो 2022 में करीब 20,000 मामले सामने आए। तो महिलाओं को क्या कुछ फायदा मिला या फिर नुकसान हुआ, इस डेटा के जरिए
भी इसको समझने की कोशिश की गई है। 2023 में करीब 23,000 तो 2024 में करीब 28,000 मामले जो है वो सामने आए हैं। अब देखिए वहीं NCAIR के शराबबंदी पर रिपोर्ट के बाद बिहार की सियासत तेज है। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी ने रिपोर्ट को सही नहीं माना और शराबबंदी जारी रखने की बात कही। वहीं आरजेडी ने इसे विफल बताते हुए भी शराबबंदी लागू रहने की बात कही। नहीं, ये उनका अपना सर्वे हो सकता है, हम लोग इसको नहीं मानते हैं। और जिस उद्देश्य से हमारे नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने नशाबंदी करने का काम किया, हम लोग समझते हैं कि वो सफल है और इसको और सफल करने के लिए हम लोग का प्रयास जारी है। के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने शराबबंदी का कानून लागू कर दिया। लागू तो कर दिया, लेकिन शराब बेचने वाले, शराब का धंधा करने वाले लोगों के साथ फोटो भी खिंचाना शुरू कर दिया। तो उस समय भी मैंने कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन सर्वे कराकर इसका होना चाहिए। इतना जल्दी लिया गया निर्णय यह गलत होगा। और अब सूखा का नशा जो है, पूरे बिहार में सूखा नशा से लोग, जो नौजवान जो देश के भविष्य होते हैं, उनका 20 से 30 वर्ष तक ही आयु रह गई है। वो विभिन्न शोध संस्थानों की रिपोर्ट आई है। बिहार की सरकार इन सभी विषयों पर विचार करती है। शराबबंदी और पूर्ण शराबबंदी का निर्णय बिहार की कैबिनेट का एक संयुक्त निर्णय था। 2016 में जब ये बात निकली तो कैबिनेट और लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने इस निर्णय का सपोर्ट किया था। ये एक कलेक्टिव डिसीजन था। बार बार समय समय पे शराबबंदी की समीक्षा होती है। माननीय नीतीश कुमार जी केवल राजनेता के लिए नहीं आने जाते हैं, बल्कि सामाजिक सुधार के पर्याय रहे हैं। मद्य निषेध, पर्यावरण जैसे, बाल विवाह जैसे महत्वपूर्ण विषय की उन्होंने चिंता की, और यह स्वाभाविक है। अब ऐसे लोग जो मद्य निषेध कानून से अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, मैं चुनौती के साथ उनको कहता हूं, आंकड़े की बाजीगरी मत करिए। और इस पूरी खबर पर आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। आनंद, 10 साल पूरे इस शराबबंदी के हुए, कई बदलाव भी सामने आए, लेकिन इन सबके बीच जो NCAIR की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है कि 14 से 15% तक का राजस्व नुकसान होता है, बाकी दूसरे सूखे नशे का इस्तेमाल बढ़ा है। इसके साथ साथ महिलाओं को लेकर भी किस तरीके के अपराध हुए, उसका भी एक डेटा जो है वो सामने आया है। इन सबके बीच क्या माना जाए कि इस शराबबंदी वाले बिहार में कुछ बदलाव होगा, या फिर सरकार कुछ सोचेगी इस पर? क्या कुछ हो सकता है आगे? देखिए राहुल, हमारे साथ बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी मौजूद हैं। दिलीप जी, NCAIR की रिपोर्ट आपने देखा ही होगा। इस रिपोर्ट में बोला कि जिस उद्देश्य से बिहार में शराबबंदी की शुरुआत की गई थी, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। महिलाओं पे जो अत्याचार रोकने की बात थी, उसमें भी ये जो रिपोर्ट है उसमें बहुत कुछ सवाल खड़े करता है। सूखे नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, बिहार को आर्थिक क्षति हो रही है। कैसे देखते हैं 10 साल पूरा होने जा रहा है बिहार में शराबबंदी? देखिए, इस सवाल के जवाब, जो आपके प्रश्न हैं उसके जवाब के पहले हम 2-3 बातें आपको बताना चाहेंगे। पहला तो ये कि आप पूरे देश की अगर स्थिति को देखें तो जहां शराबबंदी नहीं है, जैसे पंजाब